हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग आ गए इस कहानी के आखिरी पड़ाव पे, यानी कि इसके पार्ट 4 पे। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाके पुराने पार्ट जल्दी देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको पुरानी कहानी समझ आ जाएगी। तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को उन लोग के लिए इसको समझा दे रहा हूँ जिसको ये नहीं पता है कि पार्ट 3 में हुआ क्या था। तो चलिए जानते हैं पार्ट 3 में आखिर हुआ क्या। तो इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि राजकुमारी सातों दिन इस तरह से दूध बाहर रख देती थी, जिसके बाद वो साफ दूध पी के उसको लाल मड़ी दे जाता था। और वो लाल मड़ी जब दादी माँ को दिखाई राजकुमारी, तो उनको दादी माँ ने बोला कि ये तो बहुत बेशकीमती है, हम इनको बाजार में बेच के आते हैं। जब सारी मड़ियों को उन्होंने बाजार में बेच दिया, तो फिर उसके बाद उनके पास इतने सारे रुपए और धन दौलत आ गए कि उन्होंने उसी जंगल में अपना एक नया महल बना दिया। और उस महल के बाद वहां पे लोग रहने लग गए, और महारानी यानी कि हमारी राजकुमारी की चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि वो चर्चा जाते जाते उनके पिताश्री के पास तक भी पहुंच गई। और अब उनके पिताश्री को तो ये पता नहीं है कि वो लड़की है कौन जो इतने ज्यादा अच्छा काम कर रही है, लोगों की भलाई कर रही है। तो उन्होंने अपने सेवक से यानी उनके सैनिक से उस राजकुमारी को संदेश भेजा है कि वो उनके राजमहल आना चाहते हैं। और इस पे अब देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए देखते हैं। जब सिपाही राजा का संदेश लेके राजकुमारी के पास गए तो राजकुमारी ने पहले तो मिलने से इनकार करना चाहा। फिर बाद में सिपाहियों ने बहुत मिन्नत की तो उन्होंने एक ही शर्त पे उनसे मिलना स्वीकार किया, ताकि वो अपने राजा अपने बाकी के 6 बेटियों के साथ उनके राजमहल में आए। इतना सुनना था कि राजा तो थोड़े से चिंता में पड़ गए कि वो राजकुमारियों से क्यों मिलना चाहती है। उन्हें तो सिर्फ राजा मिलना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी की बातों को काट भी नहीं सकते थे। इसलिए राजा क्या किए कि अपनी बाकी की 6 बेटियों को साथ में लेके और राजकुमारी से मिलने चल दिए। जाते जाते फिर क्या किए कि जब पहुंचे तो राजमहल में देखा उन्होंने कि बहुत ही सुंदर तरीके से राजमहल सजा हुआ था। उनकी आवागमन यानी कि मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारे नौकर चाकर सब उनके खड़े थे। बहुत ही सुंदर से स्वागत हुआ महाराजा का। बादशाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने जल्द से जल्द राजकुमारी से मिलने का उत्सुकता जताया। राजकुमारी आई फिर और अपने चेहरे को ढक के थोड़ा सा पर्दे में आई, और जिसे राजा नहीं पहचान पाए। और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के राजा को पहले स्वागत किया और उसके बाद से उनसे अपने आने का हालचाल पूछा और कारण पूछा कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते थे। राजा ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि वो कौन ऐसी राजकुमारी है हमारे आसपास के गांव में जिसकी तारीफ इतना चारों तरफ चर्चा में है और उसे वही नहीं जानते हैं। आखिर ये सुंदर और अच्छी राजकुमारी कहाँ से आ गई। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मैं भी इसी धरती की हूँ और भगवान की बनाई हुई एक छोटी सी जीव हूँ, जैसे कि बाकी लोग जीव हैं। तो राजा ने कहा कि मैं आपसे सामने मिलना चाहता हूँ। आपके चेहरा ढका हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अपना प्लीज कृपया नाम अपना बताइए और अपना परिचय दीजिए। आप किस कुल की हैं, किस वंश की हैं और कौन से आपके माता पिता हैं। इस पर राजकुमारी ने थोड़ा सा समय मांगते हुए कि कुछ जरूरी काम से थोड़ा सा अंदर जा रही हूँ और 2 मिनट में वापस आ रही हूँ कह के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी वापस आई तो वो मैले कुचैले और फटे कपड़े में थी, जैसे कि राजा ने उन्हें जंगल भेजते समय वो कपड़ा उनका दिया था और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए कहा था। उसी कपड़े में वापस आ गई। इतना देखकर राजा को तो चौंक ही गए। राजा को याद आ गया अपनी छोटी और 7वीं बेटी। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो मेरी वही 7वीं छोटी बेटी हो जिसे मैंने जंगल में अपने सिपाहियों के साथ छुड़वा दिया था। तो तुम क्या अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तुम्हें पशु पक्षी जानवर मार के खा गए होंगे।
तो बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी उस बात के लिए बहुत कष्ट है। यदि तुम्हें यहाँ की राजकुमारी ने कैद किया हो तो मैं उसे अपनी सारी धन दौलत देख के तुम्हें वापस लेना चाहता हूँ, और तुम्हारे जितने भी कष्ट हुए हैं उन सब के लिए मुझे दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोया, अपनी गलती पर बहुत पछताया और बहुत ढूंढवाने की कोशिश किया, लेकिन तुम मुझे कहीं जंगल में नहीं मिली। इस पर राजकुमारी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपको मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं क्यों आपको माफ़ करूँगी, आप तो बड़े हैं, हम बड़े लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। छोटों का काम है कि वो माफ़ी मांगे, बड़ों का काम है हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, जो गलती हुई, गलती तो इंसानों से ही होती है, लेकिन आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबके कर्मदाता ऊपर वाला ही है, वही हमारे कर्म लिखता है, वही हमारे भाग्य लिखता है, और माँ बाप सब सिर्फ प्यार देते हैं और किस्मत तो ऊपर वाला ही लिखता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिताजी, मुझे किसी ने कैद में नहीं रखा है, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने अभी रानी स्वीकार यानी कि राजकुमारी स्वीकार किया है, मैं वही राजकुमारी हूँ। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी बताई कि जो जंगल में आई थी और जंगल में कैसे कैसे सामना किया। फिर उन्हें बूढ़ी माँ मिली और फिर कैसे कैसे बूढ़ी माँ के चलते उन्होंने बकरी मिले, और फिर कैसे लाल मोती मिला, मणि मिला, और कैसे कैसे वो यहाँ से राजमहल बनाई और राजकुमारी बनी। सारी कहानी सुनने के बाद से राजा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व भी हुआ कि ऐसी उन्होंने सुंदर, सुशील और गुणी बेटी को जन्म दिया, और अपनी गलतियों का पछतावा भी हुआ, और उसे माफ़ी मांगते हुए फिर एक बार से उन्होंने कहा कि बेटी चलो, और तुम्हारी बहन भी तुम्हें इंतजार कर रही हैं। उन बहनों ने भी, सारे लोगों ने अपने आंसू भरे आंखों से बहन को ले जाना चाहा, परंतु उन्होंने राजकुमारी ने जाने से इनकार कर दिया और सबको क्षमा करके खुशी खुशी रहने लगी और पिता को विदा कर दिया। बच्चों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई होगी तो थोड़ा सा एक लाइक करिएगा, और यदि कमेंट में आपको कुछ भी कहना हो तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको आगे आपको और भी कैसी कैसी कहानियाँ चाहिए। मैं आपकी पूरी कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपकी बताई हुई हर एक कहानी को सुनाने की कोशिश करूंगी। और यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियो से, अच्छी चीज़ों से आप अवगत होते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बस अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।